हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हब। आज 22/6/2020 है और आज का जो मोस्ट करेंट अफेयर्स है मैं आप लोग के बीच डिस्कस करूंगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट करेंट अफेयर्स। जून 2020 में आई एडीबी के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितनी रहेगी? तो इसका विकास दर रहेगा 0.1%। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। ओके, 0.1% एशिया का विकास दर रहेगा एडीबी के अनुसार जून 2020 में जो रिपोर्ट आया है। ठीक है, अब बात एडीबी का है। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो आप याद रखेंगे। फॉर्मेशन हुआ एडीबी का 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है मेट्रो मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसात्सु असाकावा। यहाँ पे मोटो जो है एडीबी का, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, तो इतना आप एडीबी के बारे में याद रखिए, क्योंकि बैंक से रिलेटेड वर्ल्ड बैंक हो गया और एडीबी हो गया। ठीक है, दोनों से मोस्टली क्या है क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जून 2020 में अपना देश भारत रूस से कितना सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? कितना? ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर होगा। 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है अपना देश भारत ने। 21 मिग विमान खरीदेगा और 29 यहाँ पे खरीदेगा लड़ाकू जेट। ओके, तो भी याद रखेंगे। और कुल टोटल 62 खरीदेंगे, तो याद रखेंगे 12 सुखोई विमान खरीदेगा। ओके, अपना देश भारत किससे? रूस से। अब बात रूस का है, तो रूस के बारे में जानते हैं। ये है मैप में रूस जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैपिटल है रूस का यानी कि रसिया का कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है माइकेल मुस्टिन। ठीक है, करेंसी यहाँ पे चलता है रशियन रूबल। महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट यूरोप और एशिया में आता है रूस। ठीक है, तो दोनों याद रखना, यूरोप में भी आता है एशिया में भी। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? अमित त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर हो जाएगा। अमित त्रिपाठी लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पुस्तक जो है पूछा जाता है और लेखक जो है राइटर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब बात अमित त्रिपाठी का है, तो आप इमेज में देखिए, ये है अमित त्रिपाठी जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, जो राइट साइड है मोदी जी के, वही है अमित त्रिपाठी। इन्होंने ही लिखा है ये बुक। कौन सा? लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेड इंडिया पुस्तक के लेखक। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, 4 जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ठीक है, कब मनाया गया? बी वाला सही आंसर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को मनाया गया जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे है दिवस की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो पहली बार कब मनाया गया? 2015 में। कब मनाया गया? 2015 में। एक्चुअल में हुआ क्या, मोदी जी ने यूनाइटेड महासभा में इसका प्रस्ताव 11 दिसंबर 2014 को रखा था। ठीक है, जो पास हुआ, पारित हुआ, उसके बाद पहली बार 2015 में मनाया गया 21 जून को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, पहला मनाया गया वो याद रखेंगे, क्योंकि ये पहला जो है योग दिवस एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? किस अर्थशास्त्री ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है, तो आप याद रखेंगे। जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। ठीक है, और इसको दिया भी गया प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार, तो आप याद रखेंगे। ओके, अब बात अमर्त्य सेन की है, तो आप इमेज में देखिए, ये है अमर्त्य सेन। ओके, ये इनका जन्म जो हुआ 3 नवंबर 1933 को शांति निकेतन में। अवार्ड्स को मिला है नोबेल मेमोरियल प्राइज किसके क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स साइंस के क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? बी वाला सही आंसर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इस दिवस का जो थीम है, उसका थीम क्या है? म्यूजिकल द इंटरसेक्शन। क्या है? म्यूजिकल द इंटरसेक्शन। 21 जून को एक और डे मनाया जाता है। ठीक है, वो क्या है? हाइड्रोग्राफी दिवस। ओके, हाइड्रोग्राफी डे। ओके, तो याद रखिएगा, इसका थीम क्या है? हाइड्रोग्राफी एनबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। क्या? हाइड्रोग्राफी एनबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, ये इसका थीम है हाइड्रोग्राफी का। और इसका भी थीम याद रखिएगा विश्व संगीत दिवस का। ठीक है, इसका थीम जो है मैं फिर से बोल देता हूँ, म्यूजिकल द इंटरसेक्शन। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा देश अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए, ठीक है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, के लिए अपने देश भारत को 200 यूरो देगा? कौन सा देश देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि फ्रांस। फ्रांस अपने देश को अम्फान चक्रवात जो कुछ दिन पहले आया था उससे निपटने के लिए, ठीक है, उससे लड़ने के लिए अपने देश भारत को 200 यूरो देगा। ठीक है, आप तो याद रखेंगे इसको, 200 यूरो देगा। कौन? फ्रांस। तो बात यहाँ पे फ्रांस की है, तो फ्रांस के बारे में जानते हैं। ओके, यह है मैप में फ्रांस जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल क्या है?
पेरिस। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? इमेनुअल मैक्रॉन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? एडवर्ड फिलिप। और करेंसी क्या चलता है? यूरो। ठीक है, तो याद रखेंगे। कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप में। तो याद रखेंगे जिसका करेंसी यूरो है वो डेफिनेटली यूरोप महाद्वीप में, यूरोप कंटिनेंट में आता ही है। ठीक है, तो इतना कॉमन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस राज्य ने मोबाइल ऐप टीएस विदर लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर होगा। तेलंगाना ने टीएस विदर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यानी कि मौसम की जानकारी के बारे में। तो आप याद रखेंगे। ओके, टीएस विदर मोबाइल ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया है ताकि मौसम से संबंधित जो जानकारी है इनको मिल सके। ठीक है, तो ये किसानों के लिए है। ये टीएस विदर किसानों को फोकस करके ये ऐप जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब बात तेलंगाना की है तो मैप में देखिए, ये है तेलंगाना। ठीक है, जो आपको दिख रहा है ये तेलंगाना है। ओके, और इसका जो कैपिटल है हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर है तमिल साई सौंदरराजन। ओके, चीफ जज यहाँ पे है आर.एस. चौहान। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा जो है, राज्यसभा है 7 है, लोकसभा 17 है, और विधानसभा कितना है? 119। तो ये विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, और साथ ही साथ आपको चीफ मिनिस्टर, गवर्नर याद होना ही चाहिए। अच्छा, कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो ये 4 राज्यों से। कौन कौन सा? एक तो महाराष्ट्र हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक आंध्र प्रदेश हो गया, और एक कर्नाटका हो गया। ठीक है, कुल 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन? तेलंगाना। तो याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस राज्य ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। महाराष्ट्र ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप इसको याद रखेंगे। ओके, महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में ये जो है पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसको याद रखेंगे पोर्टल का नाम, क्योंकि जो पोर्टल होता है, ऐप जो होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पोर्टल लॉन्च क्यों किया गया है? तो ये बेरोजगारों के लिए किया गया है, ताकि बेरोजगारों को रोजगार तलाशने में मदद मिल सके। इसलिए जो महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। तो आप याद रखिए। अब बात महाराष्ट्र की है तो आप मैप में देखिए, ये है महाराष्ट्र जो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। चीफ यहाँ पे मिनिस्टर है बी उद्धव ठाकरे। कौन? बी उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखना है डेफिनेटली, क्योंकि ये पूछा जाता है। चीफ जज है दीपिंकर दत्ता, जो अभी प्रेजेंटली बना है, रिसेंटली बना है। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा है महाराष्ट्र में 19, और लोकसभा है 48, और विधानसभा है 288। ठीक है, फोल्क डांस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोल्क डांस यानी कि लोक नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और कितने राज्यों से अपना शेयर करता है बाउंड्री? तो यहाँ पे देख लीजिए, एक तो गोवा से करता है, कर्नाटक से 2, तेलंगाना से 3, छत्तीसगढ़ से 4, मध्य प्रदेश से 5, और गुजरात से 6। तो कुल 6 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। तो आपको याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने शहीदों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो शहीद हुए हैं अभी चाइना और भारत के बीच में जो लड़ाई हुए हैं, और उसमें जो शहीद हुए हैं हमारे भारत से, ठीक है, तो उनमें जो है उत्तर प्रदेश जो सरकार है वहाँ के जो शहीद हैं उनको 50 लाख रुपए देने की घोषणा किए हैं। ठीक है, कौन है उत्तर प्रदेश के जो चीफ यहाँ पे कौन है? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखिए आप, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है यही है उत्तर प्रदेश। कैपिटल है लखनऊ, और यहाँ का जो मुख्य यहाँ पे जो है इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है? यहाँ पे हाई कोर्ट है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और चीफ जज यहाँ पे है गोविंद माथुर। यहाँ पे नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, डैम की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है, तथा माटकतिला डैम है बेतवा नदी पे। ओके, तो आप याद रखेंगे। 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? एक तो आपका हो जाता है छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा आपका पटना यानी कि बिहार, ठीक है, चौथा मध्य प्रदेश, और यहाँ पे 5वां राजस्थान, और ये हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है, इस तरह से 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और एक कंट्री है नेपाल, इनसे भी अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। तो याद रखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से करेंट अफेयर लेके आता रहूं वर्ल्ड का, ठीक है, तो आप हमें इसी तरह से लाइक करते रहिए, प्रमोट करते रहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे करेंट अफेयर आपके लिए लेकर आएँ, ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, लाभदायक हो। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे करंट अफेयर हैं जो हम बनाते हैं वो सारे आपको मोबाइल पे मिल सके। ओके, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर